कुछ लोग कहते हैं मिट्टी सोना होती है, पर तमिलनाडु में मिट्टी खून है। यहाँ मिट्टी बिकती नहीं, नदियों का कत्ल किया जाता है। स्वागत है मास ट्रुथ्स में। आज पर्दा उठेगा उस घोटाले पर जो हमारी जमीन को अंदर से खोखला कर रहा है। आज 23 अप्रैल है, दिन और वोटिंग खत्म हो चुकी है। आपने वोट दे दिया, नेताओं ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। अगर आपने आज फिर वही पुरानी गलती की है, आपने अगर आज भी सही इंसान की जगह सिर्फ बड़ी बातों को चुना है, तो याद रखना आपने अपना भविष्य बेच दिया है। क्योंकि जो नेता आज मुस्कुराकर आपसे वोट ले गया, वही कल आपकी नदियों को ट्रक में भर भर कर बेच देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके राज्य की मिट्टी चोरी चुपके ट्रक्स में कहाँ जा रही होती है? आज हम बात कर रहे हैं द सैंड माइनिंग स्कैम की। बात सिर्फ मिट्टी की नहीं है, बात है 5,000 करोड़ के उस काले धंधे की जिसने कावेरी और पल्लार जैसी नदियों को मरने पर मजबूर कर दिया। और सिस्टम का दबदबा देखिए, इलीगल माइनिंग से नदियों का वाटर लेवल इतना नीचे गिर गया कि किसानों की जमीनें तक बंजर हो गई। यहाँ माफिया और नेताओं का ऐसा नेक्सस है कि अगर कोई बीच में आए तो उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। सरकारी दुकानों से लेकर नदी के किनारों तक हर जगह सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, रिश्वत और कमीशन। क्या आप जानते हैं इलीगल माइनिंग इतनी गहरी थी कि सिस्टम में बड़े बड़े नेताओं के नाम लिपटे मिले? और मैं आशा करता हूं कि आप इनमें से किसी एक को भी आज वोट देकर ना आए हों, क्योंकि प्रकृति से चोरी करने वाला सिर्फ गुनहगार नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों का चोर होता है। ईडी ने इन नेताओं की करोड़ों की संपत्ति फरीज की, मगर मिट्टी की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दुश्मनी कितनी भी बड़ी हो, कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है। नाम याद रखिए, यू सागयम। ये वो आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सैंड माफिया की नींदें तक उड़ा दी थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार तो हालात ये था कि माफिया सबूत मिटा ना दे, इसीलिए ये ऑफिसर पूरी रात कब्रिस्तान में सोया ताकि वो उन लाशों और सबूतों को बचा सके जो जमीन में दबाए गए थे। 20 बार ट्रांसफर, धमकियां, दबाव, मगर वो टिके रहे। उन्होंने दिखाया कि अगर एक इंसान ठान ले तो सिस्टम को झुका सकता है। लेकिन दोस्तों, सागेम जैसे लोग सिस्टम से लड़ सकते हैं, सिस्टम को बदल नहीं सकते। बदलाव हमसे ही आएगा जब हम थोड़े से लालच और मुफ्त की चीजों के चक्कर में अपनी वोट बेचना बंद कर देंगे, जब हम अपनी वोट का इंपॉर्टेंस समझेंगे। याद रखिए, जब नदियां सूख जाएंगी तो प्यास सिर्फ नेताओं को नहीं, हमारे बच्चों को भी लगेगी। आज जो आपने वोट दिया है, अगर वो गलत नेता को दिया है तो आपने सिर्फ एक बटन नहीं दबाया, बल्कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आपने अपने बच्चों का हक उन मिट्टी के चोरों के हवाले कर दिया है जो हमारी नदियों को सुखा रहे हैं और हमारी संस्कृति और एक पूरी सिविलाइजेशन को मार रहे हैं। इसलिए अब आगे से जब भी वोट दो तो सोचकर, देखकर, समझ कर दो कि ये नेता हमारी मिट्टी खाने वाला है या फिर हमारी मिट्टी बचाने वाला। ये था आज का मास ट्रुथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ले चलूंगा आपको एक ऐसी स्टेट जहां चोर आपके अपॉइंट किए नेता ही थे, मगर उन्होंने किसी नदी की मिट्टी नहीं चोरी करी, बल्कि स्कूल के बच्चों की 250 करोड़ की स्कॉलरशिप चोरी कर ली। वो पैसा जो हमारे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए था, उसी पैसे से इन नेताओं ने अपने बच्चों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी।
वहां बच्चों के दिमाग से नहीं, उनके आधार कार्ड से खेला गया। और हम बात करेंगे उस ऑफिसर की जिसने यहां डंडा नहीं चलाया, बल्कि इस स्टेट के करप्शन की पूरी फाइल खोल कर रख दी। और ये सच हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई हमारा सिस्टम गरीब मुक्त हो रहा है या गरीब लूट। तब तक देखते रहिए मास ट्रूथ्स, पर्दा उठेगा धीरे धीरे। धन्यवाद।